देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का ठीक सर, क्या बात है, आज तो 3 मुख्तलिफ किस्म के रंग। मुबारकबाद दें, पाकिस्तान के नंबर 1 होस्टों में वासे भाई का नाम आया है। और अभी इसका फैसला 2 साल बाद होना है। यह जो होस्ट फैमिली च बैठा हुए वो तो कह रहा अच्छा खवातीन हज़रात हम चलता हूँ, सुबह बच्चों ने ऐसा उस पूरे चैनल पे मशहूर होता है कि ब्लैक कॉफी के साथ केक रस भी खा लेते हैं। इस तरह के होश के घर डाकू आए ने ते उन्होंने बिठा के कह रहे अच्छा पहला डाका कब मारा था। डाकू को कह रहे हैं अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर टाइटैनिक में जाएंगे तो 3 ऑप्शन देता हूँ, टीवी लेके जाएंगे, फ्रिज लेके जाएंगे या एसी लेके जाएंगे। ये बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर जनाब बैरिस्टर उसामा फजल। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान भी लॉ पढ़ने के बाद अब कर रही हैं सिंगिंग, मोहतरमा मेहर ताहिर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े प्यारे और यंग हैं सर, और ड्रेसिंग भी करीब करीब ही है, और शेर भी मेरा बिल्कुल करीब करीब ही है जी। खैर की बातों पे आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। जानता था बेवफा खा रहा है झूठी कसमें, सादगी देकर फिर भी एतबार आ ही गया। आंखों की तरफ देखता हूं तो लगता कोई चाल है, जो भी लफ्ज मुंह से निकलता है वो कमाल है। दुनिया में बहुत से सिंगर सुने होंगे आपने, चाहत फतेह अली खान के बारे में क्या ख्याल है? जी मेहर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। खैरियत से हैं? आप गाना भी गाती हैं, अभी लास्ट सिंगल आपका आया था होगी गलती। होगी गलती से याद है, हुकूमत कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छी चल रही है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट टाइम एमपीए? जी फर्स्ट टाइम एमपीए जी। तो अच्छी खासी लॉ फर्म चल रही थी या नहीं चल रही थी जो आपने इस तरफ का रुख किया? नहीं वासिफ साहब, लॉ फर्म भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है स्टिल, लेकिन ये था कि क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरी फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मेरे वालिद साहब इसी सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी इसी सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं। तो फिर आई वाज द एल्डेस्ट, शुरू किया इंटरेस्ट लेना आहिस्ता आहिस्ता। पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़े, आई वाज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन 2016। फिर ग्रेजुअली इंटरेस्ट डेवलप होता गया और बस इस तरह ही फिर। और वैसे एमपी के आज लग ही नहीं रहे माशाल्लाह, ऐसा लगता है इन्होंने वलीमे दी रोटी कटी है। ड्रेसिंग ये इनका कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका है। ड्रेसिंग इतनी प्यारी लगी, ड्रेसिंग इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अपने ब्याह ते कह रहे पैसे मैं लुटने जो मर्जी हो। तुम्हें नहीं पता, अभी शादी के दिन, आपकी शादी हुई है? जी जी तो शादी के दिन उन्होंने और किस्म के कपड़े पहने हुए थे, वो ये वाले नहीं थे। यही सी हम सिर्फ रंग करा के आए ने। रंग करा आगे क्यों आन गए? मगर मेहर मुझे बताइए, आपने भी लॉ पढ़ा हुआ है? जी जी बिल्कुल, मैंने मास्टर्स किया हुआ लॉ में और एलएलबी की भी किया हुआ। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं या या आई वर्कड फॉर क्लिफर्ड चांस, इट्स एन इंटरनेशनल लॉ फर्म। सो मैं बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ में मेरी मेजर प्रैक्टिस रही है। ओके। या और आप अभी भी करती हैं प्रैक्टिस? Yes, तो थोड़ा आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं और आप सर? आई वाज क्रिमिनल लॉयर। एक्स लॉयर एक्स लॉयर यस। एक्स लॉयर क्यों? आपने तो कहा था भी चल रहा है काम। नहीं मतलब वो एसोसिएट्स देख रहे हैं, मेरे जो फाउंडर हैं उस फर्म के, वो ही वाज माय रिलेटिव, तो वो उसको प्रॉपर टेकअप कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हम लोगों का जो जिस तरह का काम है, अब सियासत में आ गए हैं तो प्रो बोनो काम ही होता है ज़्यादा, बिकॉज यू हैव टू सर्व द पीपल। और मेरे ख्याल में लॉ से अच्छा प्रोफेशन नहीं हो सकता जिसमें आप लोगों को अच्छी सर्विस दे सकें। व्हाट अबाउट यू, आप क्यों लॉयर बनी? मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट वन, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ लॉयर। मैं हमेशा से वकील बनना चाहती थी। तो बस I think it's going to be a repetition of what Osama said, but I genuinely want to give back to society. और I think legal field बहुत underrated है हमारे माशरे में, but it's one of the most noble professions if you put your mind. आप हमेशा से वकील बनना चाहती थी, इतना प्यारा वकील। मैं हमेशा से मुजरिम बनना चाहता था।
शक्लों के हिसाब से आप दोनों बने हैं। और मुझे बताइए कि सिंगिंग भी हादसा था या ये कहाँ से आई? मैं एक्चुअली जब लॉ पढ़ने जा रही थी, मुझे तब नेस्कैफे बेसमेंट ऑफर हुआ था। ठीक है। और तब मैंने अपने अब्बू के डर से नहीं किया। अच्छा। फिर जब बाहर गई, अच्छा, you never sang in it? No, I never did it. And then when I completed my masters, तो फिर मैंने ये फैसला किया that this is something I want to do in my life and I'm not going to be afraid anymore. तो फिर मैंने I quit my job, I came back and I started pursuing music. अच्छा, तो उस वक्त अब्बू ने कुछ ना कहा? हिम्मत आ जाती है। ये हिम्मत आपको, आप कहाँ गई थी पढ़ने लॉ? मैं पहले चाइना गई थी, फिर यूएस गई थी। अच्छा, यूएस हार्वर्ड गई थी, यस। अच्छा, तो यूएस वहाँ से आप गए? डोनाल्ड ट्रम्प है मेरे खालू का लड़का है। अच्छा, तो इस तरह से आपने शुरू कर दिया। जी। और अब आप ज्यादा इंटरेस्टेड किस चीज में हैं? मेरा इस वक्त 100% एफर्ट जो है वो म्यूजिक की तरफ है, बट आई एम स्टिल वर्किंग एज अ लॉयर। अच्छा, वैसे बाय द वे मुझे बताएं, आप कभी पहले किसी पॉलिटिशियन से मिली हैं? मेरी फैमिली में काफी पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा, या कौन से? सादिया सुहेल राणा का पता होगा जी, आपको, जी। वो एमपीए रही हैं फॉर पीटीआई। ठीक है। So, yeah. आप खवातीन से मिली हैं? मर्दाना साइड पे आपने कोई? ये मेरे एक्चुअली दोस्त हैं बहुत पुराने, ये हम लोग कॉलेज में साथ ही थे। आप इनके दोस्त हैं? कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली। बस ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 버ਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। यार, और ये पाकिस्तान में आप दोनों लॉ कॉलेज में इकट्ठे थे? जी, यूसीएल में थे हम दोनों साथ। अच्छा, यूसीएल में आप दोनों इकट्ठे थे? वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। ओके, तो यानी कि आपको पता था कि आप इकट्ठे ही आ रहे हैं? हाँ, पता तो चल गया, पता था। अच्छा, आप समझ आइए, कुछ कलर जो नहीं, आपने वो coincidence। यहाँ पे पता चला है कि ये हम मामला है। बाहर पीछे भी नहीं, ये कह मगर रहे थे ये तो मतलब इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन होना कभी भी नहीं हो कि यू डोंट सी पीपल वेयरिंग दिस कलर। और ये मैं भी कहूँ कि इतना आपने जो जबरदस्त आज निकाला होगा, ये आपने खुद निकाला सुबह का रंग? अब देख लेना, ये भी नहीं उन्होंने कहा किसी और ने निकाला हो, तो इंसान क्या ही देता है कि यार किसी और ने निकाल के दे दिया, मैंने तो पहन लिया। मुझे ऐसा भी ना हुआ। ये कोऑर्डिनेशन जो थी, आप क्लेम कर रहे हैं कि इत्तेफाकन ही थी? इत्तेफाकन जी, बिल्कुल। ओके, और जब आपने नोटिस की ये मेरे नोटिस करवाने से पहले? नहीं, एक्चुअली आई विल गिव यू एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, वी आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है। हमारे बीच में बहुत लड़ाई होती है। तो ये जो इसके कपड़े हैं ना, लड़ाई होने वाली थी कि मैचिंग क्यों हो गई है, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल किया। किस चीज पे होती है? ऐसे जैसे भाई बहन क्यों लड़ते हैं आपस में वैसे। नहीं, मगर चले कपड़े तो हो गए ना, आज की लड़ाई, उसके अलावा ऐसे मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। क्या मजाक? कैसे बन गए एमपीएस? तुम एमपीए कैसे बन गए? और आप किस चीज पे यूजुअली पिक करते हैं? अभी आप गाना सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि यही गा रही है। तो वैसे ये कॉलेज के जमाने में भी गाती थी? हाँ जी जी। और आप लोग सुनते थे? खाते थे सब। क्या करते मजबूर होता था। ये काफी इंटरेस्टिंग इंकशाफात हो रहे हैं। मुझे बताएं, इनकी कोई एक आदत जो कि आप चाहें कि ये चेंज करें? मेरे ख्याल में ऐसी कोई आदत नहीं है जो मैं चाहूंगा कि ये चेंज करें। अच्छा, तो इनकी एक आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? शी इज केयरिंग, लाइक शी इज देयर फॉर हर फ्रेंड्स एवरी टाइम। मतलब जब भी बेसिकली आपको अगर इसकी जरूरत है तो शी वुड बी देयर। और आप कोई बताएंगी कोई ऐसी आदत जो आप चाहती हो इनकी कि ये चेंज करें? ऊपर वाला बटन खोल लेना। यार सर, we are all friend। मैं भी इनके कॉलेज में था सर। मैंने उनसे पूछा सर। अच्छा अच्छा। आप पार्टी चेंज कर ले। पार्टी चेंज कर ले। ओए होए, उसामा, इसका क्या करना है? फिर इसका यही करेंगे जो कर रहे हैं। और कोई इनकी आदत जो आपको लगता है बहुत अच्छी है? उसामा इज लाइक ब्रदर टू ऑल ऑफ अस, यू नो। अच्छा, सब खवातीन के भाई हैं? नहीं कुछ मर्द हजरात भी हमारे दोस्त हैं, हमारा ग्रुप है वही कॉलेज का, तो उन सब में ही इज लाइक अ ब्रदर टू एवरीबॉडी। अच्छा, ये उन तमाम मर्दों के अंदर ये वाहिद मर्द हैं जो भाई को सब कहते हैं कि भाई लगते हैं। ये भाई वो ब्रदर वाला या वो कहते हैं कि भाई को बताऊंगा वो पूछ लेगा? दोनों। और उसामा, ये इन्होंने कहा एंड यू आर मैरिड, आपने बताया था। जी जी। कितना अरसा हो चुका हुआ? दिस इज माय 5th ईयर। माशाल्लाह। व्हेन यू वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी, उस वक्त भी आपकी शादी हुई? यस, आई वाज मैरिड। अच्छा, आप यानी करा के गए थे यहाँ से? जी जी, करा के गए थे सर। ये आपने कराई थी या घर वालों ने करा के भेजा था? सर बस म्यूचुअली था। घर वाले ने कराई होगी कि ਉੱਥੇ चला गया ने फिर साडी मन नहीं दी। सर यही गल सी सर।
ये शायद एक होता है फिर शक्ति देखे, ये पॉलिटिकल बाद में। फैमिलीज में ये होता है ये एक होता है। कि ये क्योंकि वो बाहर जाएं तो कोई नया ना चांद चाड़ लें ना। हाँ वही अच्छा, नया ना चाड़ने, तो आप यानी कि यहाँ पे चाड़ चुके थे? नहीं वो एक फील होता है बाहर वाला। अच्छा, बस एक- बाहर वाला। हाँ। महर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ आपके बाल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि अगर आपको ड्रामाज में लीड पे किसी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो आपके पर्सनल फेवरेट कौन है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? I think Wahaj is a very good actor, and also I know him. He's an old friend. तो वो भी फ्रेंड है पुराने? हाँ, पुराने दोस्त। उनकी स्ट्रगल को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। काफी So- कनेक्ट में देख रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा, वो तो वहाज तो मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, अब फाइनली मेरा नहीं, गाना मगर उससे आया। कोई, आप चाहे 10 साल से भी कर रही हूँ, लेकिन द फैक्ट के जो आप नाम लेती हैं आपके वो पुराने दोस्त होते हैं। I think he's a good actor. ही इज अ गुड एक्टर, ठीक है। और आपको जब कभी अच्छा गाना सुनना हो तो आप किस सिंगर को पर्सनली सुनना पसंद करते अभी बहुत आर्टिस्ट हैं, आई थिंक इतने ज़्यादा आर्टिस्ट आ गए हैं हु आर वेरी वेरी गुड एट व्हाट दे आर डूइंग। अभी रिसेंटली आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू अनुव जैन। ये भी आपके साथ कॉलेज में थे? नहीं नहीं फ्रेंड है। तो ये नहीं, कैसे ये पसंद नहीं, आ गया ये आपको? जो आर्टिस्ट अपने आर्ट में पक्का होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट आ जाती है फिर। मगर नहीं, ये गलत, आपने कंसिस्टेंसी तोड़ दी है यहाँ पे कि आपने किसी ऐसे इंसान का नाम लिया जिसको आप पहले नहीं जो नहीं जानती थी। नहीं, ये बड़ी गलत बात है। महर, आप एक्टिंग करना चाहती हैं फ्यूचर में? मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट किया है। और वो भी क्या कोई ऐसी चीज है जो कि आप परस्यू करना चाहेंगी? या एक्चुअली जब मैं आई थी ना पाकिस्तान, तो मुझे इनिशियली एक्टिंग ऑफर्स दी हुई थी पहले। अच्छा, So I chose music over it. I did a project with Sabaa Kamal. Mr. and Mrs. Shamim किया था. Kashi बड़ा Nisar भी ने online directed. हुआ भी है। जी। So that was a project and I did it a few years back and then I focused on music. So I want to keep it that way. I think there's a gap in the market for female artists in Pakistan. Female singers. Yes, exactly. Female Okay. singers. So जब एक gap है तो फिर उसका फायदा उठाना चाहिए. I think वहाँ पे ज़्यादा margin है to do something different. ठीक You है। know? और वैसे जितने आप प्यारे हैं माशाल्लाह सामा भाई, आपको कोई हीरोइन अच्छी लगती है जो फिल्म इंडस्ट्री में, कोई जो सबसे अच्छी लगती हो? कोई आइडियल भी तो होता है ना। अभी करंटली मेरे Current ख्याल है। में जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अगर देखें या ड्रामा इंडस्ट्री में, तो आई थिंक दुरे फिशा इज डूइंग गुड वर्क। इस गल ते मेरा दिल करता है कि ठाकर साहब मैं तड़ते गरम चाह पा दूं। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? Female? जी, नूरजहां. नूरजहां। क्या बात, नूरजहां जी, जबरदस्त। Definitely. उनके लिए सारे। वैसे आपको भी तो एक्टिंग वगैरह का बड़ा शौक है और गाने का भी शौक है, तो आप इनसे क्यों नहीं कोई टिप्स वगैरह ले लेते तो मैं गाना चाहता हूँ। वैसे कोई आवाज़ मेरी भी आजकल गला ख़राब है और जब से पैदा हूँ तब से ही ख़राब है, इसलिए कभी किसी को सुनाया नहीं है। तो अच्छा, अच्छी एक्टिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ ना करें। शाबाश, क्या बात है, शुक्र करो तुसी जित गए जे। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਮਪੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੌਣ ਪਾ ਗਿਆ? वेलकम बैक जी रीच। सर, आप अपने फ्री टाइम में ड्रामास देखते हैं? कभी कभी मूवीज देख लेते हैं। कोई हैं आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस? इतना टाइम नहीं मिलता जी। जब पहले मिलता था तब? पहले भी कभी नहीं मिलता था जी, पढ़ने में काफी बिजी रहे हैं। झूठ बोल रहा है। अच्छा, हर वक्त घुमाता रहता था सबको यूनिवर्सिटी। वो मतलब ये ट्रैवलिंग मुझे शौक है घुमाते ट्रैवलिंग। रहते थे? कहाँ घुमाते थे? कॉलेज में सारे फ्रेंड्स आपस अच्छा, में तो ये लेके गाड़ी में बिठा के निकल जाते थे? सब बॉयज को हर सब जगह boys को? बैठने नहीं देता घर किसी को। अच्छा, तो यानी कि ये इस काम में बिजी रहते थे आप लोग? बस सर, हाँ जी, दोस्तों के साथ। और क्या करते थे जब सारे लड़के इकट्ठे गाड़ी में? सब ज्यादातर मतलब डाइनिंग वगैरह खाने का शौक है आपको, वो अंदाजा लग भी हो रहा है। तो खाने पीने का शौक है, तो बस यही होता था कि रोज यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं का प्लान बन जाना हाँ। और बस निकल जाना जी। पढ़ाई का इतना कभी भी फोकस नहीं रहा, और मेरे ख्याल में शायद महर से मेरी दोस्ती या हम सब ग्रुप की थी भी इसलिए क्योंकि ये बहुत पढ़ाकू थी। अच्छा। और हमें होता था कि एंड पे हमें पेपर शेपर जरा करा देंगे। ठीक है, वो जो मुलाकात लाइब्रेरी में हमेशा होती थी बस। क्योंकि ये हमेशा यूनिवर्सिटी में आपने कहीं पे भी ढूंढना होता था कि महर किधर है, तो वो लाइब्रेरी में ही मिलती थी आप। क्या बात। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस जमाने में आप नकल करके इनके थ्रू तकरीबन निकल जाते थे? तकरीबन जी। नहीं, पर फिर डिस्टिंक्शन भी ली थी तुमने इस्लामिक लॉ हाँ में। जी, बस वो डिस्टिंक्शंस तो फिर लेकिन आ अब गई वैसे जी, हाँ कितना प्यारी बात है, कॉलेज में हर किसी के साथ खाते थे, इतना खाया कि अब सियासत में आ गए। अभी नहीं शुरू किया खाना, अभी हो जाएगा, स्टार्ट हो अभी जाएगा। लेकिन महर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जितनी माशाल्लाह प्यारी हैं, अच्छा। पहली नजर में जो आपको देखता है वो आप ही का हो जाता है, जैसे लाइक मी, ठीक है? तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, आपकी नज़र में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपको बहुत प्यारा लगा हो और कभी इजहार ना कर पाई हो? नहीं।
अगर नहीं कर पाई है तो कोई वजह होगी इसकी, और आई एम श्योर ये वो जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं हो सकता है। अच्छा तो अगर हुआ तो कैसा शख्स होगा जो, क्योंकि आपसे प्यारा तो कोई हो नहीं सकता। अच्छा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, आई थिंक कोई भी इंसान हो किसी भी रिश्ते में, आई थिंक काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काइंडनेस, मतलब काइंडनेस की दर्द ना उसे, काइंडनेस ये होती है ना, ये प्रॉब्लम काइंडनेस नहीं है, काइंडनेस। अच्छा सच्चाई, हमदर्द होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। अच्छा फिर और ऑनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी अंडररेटेड क्वालिटी। हम लोग कहते तो हैं दैट वी वांट ऑनेस्टी, बट देन वी डोंट रियली अबाइड बाय दोज रूल्स। हम डिसऑनेस्ट लोगों को बाउंड्रीज नहीं हम सेट करते हैं उनके साथ, तो हमारे साथ होती है डिसऑनेस्टी लाइफ में, लेकिन आई थिंक ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी हो, ठीक है, ऑनेस्टी हो, काइंड हो, यस, और डोंट माइंड हो। या डोंट माइंड। बस आई थिंक इतना ही मिल जाए बहुत है। यही दो चीजें सिर्फ, यानी कि काइंडनेस और एक यही ऑनेस्टी। नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, नहीं मिलता। ओह सामा यही नहीं मिल रहा। सर मुझे तो सामा मिल गया को तो अल्हम्दुलिल्लाह। मिल गया नहीं, माशाल्लाह मगर सब वही कह रहा हूँ कुछ। कि आप समझते हैं कि इतना रेयर है, ये दो सिर्फ चीजें ढूंढ रही हैं और इसको वो मिल असल गया में सर सारी मेरे चीजें। ख्याल में ये इट्स ऑल अबाउट फोकस एंड Yes, प्रायोरिटीज। करेक्ट। अगर आपका इनका फोकस नहीं है वहाँ। इनका फोकस अगर अपने प्रोफेशन के साथ है फिलहाल, तो ऑब्वियसली उसके पास शायद टाइम ही ना हो कि कहीं और किसी और चीज पे फोकस करे, टाइम तो रिलेशनशिप्स में या किसी भी चीज टाइम है, पता नहीं अब शायद है, लेकिन जितना ये फोकस्ड रही है पहले पढ़ाई में भी और अब अपने प्रोफेशन को लेके भी, मेरे ख्याल में उस चीज के लिए भी एक अलग फोकस की जरूरत है। आप बस ठीक है, आज आप गपशप में आई हमारे प्रोग्राम में, अब आपको काइंड भी मिल जाएगा और फोकस भी मिल जाएगा। सिर्फ मेरी तरफ फोकस करें थोड़ा सा। होता ना जिंदगी में, ये हुसन आपको या पाकिस्तान में इधर मिलेगा या फिर श्रीलंका में मिलेगा, युगांडा वगैरह में ही मिल जाता है इस तरह का। क्या बात, आपके मुंह से युगांडा कितना अच्छा लगा। अगर मेहर बात आपकी हो रही थी तो कमिंग बैक एंड पुटिंग द फोकस ऑन यू, तो यही दो चीजें आप कह रही हैं अभी भी। यू डोंट वांट टू ऐड अप एनी थर्ड थिंग because I like ambitious people. yeah, I want people who have goals in their life. आप प्लीज ये जरा एक्सप्लेन जरूर करिएगा उर्दू में इसको। I like आपका मकसद होना चाहिए जिंदगी में कोई, आपका मकसद खुद आज से बड़ा, हाँ। अपनी जात से बड़ा होना। मेरा मकसद तो अपनी जात से भी बड़ा है, और आज मुझे मिल गया वो मकसद, और मैं कोशिश करूंगा इस मकसद में मैं कामयाब हूँ। कह रही है कि गोल्स भी होने चाहिए, सिर्फ गोल नहीं होना मैं जो चाहिए। तो फुटबॉल खेलता है, मैं 18-19 गोल कला कर जाना है। इतने गोल्स हैं मेरे, क्या होने चाहिए गोल्स में? वो पूछ रहे गोल्स क्या होने चाहिए। वो ही नहीं पता, तो फिर वो क्राइटेरिया मीट नहीं होता। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह आज मुलाकात हो गई है, बाकी दोस्तों की तो शादी हो गई है, हम दोनों ही बचे हैं, लेकिन चले कोशिश करेंगे आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता जो मिले, जो काइंड हो। यार तुम छोड़ दो, तुम्हारा कोई हाल नहीं है। जी क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? मेरा नाम जोहा है और मेरा सवाल आपसे है सर। मैंने नवाज शरीफ के बारे में सवाल पूछना है। उनका कहना था कि वो अवाम से नाराज़ हैं क्योंकि जब वो उनको नाअहल किया गया तो अवाम खामोश रही, तो अब हुकूमत भी उनकी है, तो अब वो हुकूमत कर भी नहीं रहे और अब वो किससे नाराज़ है? वैसे आपको ये कैसे लगा है कि वो किससे नाराज हैं? नहीं, एक उनका कोई वो जुमला था कि मैं उस वक्त जब नहीं वो पहले की तो चलें, अब तो बिकॉज हम गवर्नमेंट में हैं और वफाक में भी हमारी हुकूमत है और सूबे में भी हमारी हुकूमत है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी नाराज़गियाँ अवाम से शायद हों, वो अब दूर हो चुकी हैं, क्योंकि अवाम ने जो उनकी खिदमत का एक सफ़र था उसका समर उनको दे दिया है। इसकी एक फ्लिप साइड ये भी हो सकती है कि अगर आप अपने इस क्वेश्चन को इस जुमरे में देखें कि आपने कहा कि मियाँ साहब की हुकूमत नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अवाम से नाराज़ हूँ, ठीक है, तो अब उनकी हुकूमत है और अब अवाम उनसे नाराज़ है। हाय हाय। तो ये गिव एंड टेक है। ये परफेक्ट वर्ल्ड नहीं बन सकता, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमियां रहती है, चलता रहता है। हाँ जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है और मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि आजकल बहुत ज़्यादा MNAs और MPAs टिकटॉक पर हैं, तो क्या आप भी वीडियो बनाते हैं और किसे फॉलो करते हैं? नहीं, मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। आप किस पर हैं? मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ जी, फेसबुक पे हूँ और ट्विटर पे। आपको कैसे पता कि इंस्टाग्राम पे हैं ये? दोस्त है ये तो पूछें है तो इनसे। सही। नहीं मगर है ये official नहीं, मतलब account नहीं वो है, that's not a unofficial. public Yeah, profile. not a Official public account है। profile, yeah. Yes. चुप चुप के देखते हैं। मतलब यही होगा ना। नहीं वो दोस्तों के मतलब लिए। जो दोस्तों के लिए पहले बचपन बने का हुए जी बना हुआ अकाउंट्स, है। अब उनको हम पब्लिक। नहीं तो आप ये कहिए ना कि आपका प्राइवेट जी प्राइवेट अकाउंट है, बट मगर जिस तरह जिस प्राय में वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह पॉलिटिशियंस के पब्लिक अकाउंट्स या उस तरह होते हैं, उस तरह नहीं है। वो नहीं है, और ना टिकटॉक पे ऊपर वो हैं, वो सिर्फ आप ट्विटर और फेसबुक पे ही एंजॉय कर सकते हैं, बाकी जगह पे इंस्टाग्राम पे वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकेंगे। जी
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल नाफे है। मेरा मैम से सवाल है, मैम आप इतनी बड़ी सिंगर, आपने इतने सिंगरों के साथ काम किया है, तो कभी आपका चाहत फतेह अली खान के साथ करने का ख्याल नहीं आया काम? नहीं, अभी तक तो मौका नहीं मिला, बट आई विश आई गेट द ऑनर ऑफ डूइंग दैट समटाइम सून। आप सुनती हैं वैसे उनके गाने वगैरह? नहीं, लोगों से सुनती हूँ। लोग इतनी ज्यादा मेंशन करते हैं दैट आई केम अक्रॉस हिज वर्क। उन्होंने दा गाना सुना नहीं, हाय हाय होए होए, इंज लगदा पर गाना नहीं है, बंदा अस्पताल दाखिल है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सर से है कि आपके ख्याल से आज तक पंजाब में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस वज़ीर आला की रही है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਰੇਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ मैं करावांगा। जी मेरे ख्याल में ये अनडाउटेडली, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, चाहे हमारे ओपोनेंट्स भी हों वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आज तक जितना काम वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के लिए किया है, ना उससे पहले कभी उस तरह का काम हुआ, ना उसके बाद अभी तक, क्योंकि अभी तो हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, 3 महीने हुए हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ है हमारी सीएम के लिए भी, लेकिन ऑब्वियसली आई होप शी वुड गो अप टू दैट थिंग। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब अनडाउटेडली। महर आपकी बातों को बहुत एंजॉय कर रही है। She wishes. आराम आया जी? मुझे तो आया भाई, इसको क्या सर आधे घंटे से मुझसे लड़े जा रहे हैं, कह रहे भी तुम्हारा ही कसूर है, हालांकि मेरा कसूर नहीं है। किस चीज के बारे में? ايوه يوجد عدد قليل من المتنزهات الترفيهيه للاطفال في باكستان। समझ आई जी? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि कोई खेलने की अच्छी जगह है ही नहीं, हाँ। तो डिज्नीलैंड कह रहे हैं कि जी उसकी ब्रांचें लेकर आते हैं, फ्रेंचाइज लेकर आते हैं पाकिस्तान में। और जी उसके लिए मेरे साथ गए, अमेरिका ले गए मुझे। ओए होए होए। ايوه لذلك نحن نفتح الامتيازات في مدن مختلفه। एडी लंबी गल ना करया करे। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ايوه ਬਿਗ ਥੰਡਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਲ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ 35-40 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਐਡਾ ਖੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣ ਸਕਦਾ। हाँ पिछों सारियां पटड़ियां भी निकल गई सर। मिकी एंड मिनी इज द रनवे रेलवे। और रनवे मिकी एंड नहीं सर, वो जेड़ा ड्रेस पांदे ने, वो ड्रेस पाया ओदा ते पहली सटे ही पाड़ता सर। सारियां जिप्पां टुट गईयां सर। मिकी माउस का कॉस्ट्यूम सर पाड़ ही दिता सारा। और की सी? ايوه एज अ हॉन्टेड मेंशन। हां हॉन्टेड मेंशन दे विच नहीं हो सर कि सारे डरावनियां चीज़ां लगियां होंदियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਉਹ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇनको ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਰ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਗਏ। هذا دي بارس اوف كاريبيان। हाँ कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। ايوه ايوه बैरी कजाक, हाँ हाँ डाकू। हाँ बस अंदर बड़े ने तो उन्होंने रौला पाते वो भी निकल गए सर। खाली होगी सर हर शह, और इन्ना नुकसान होया, कम से कम कितने मिलियन का नुकसान उन्होंने दिता? 3 मिलियन। 3 मिलियन सर, $3 मिलियन सर उन्होंने नुकसान देना पिया सिर्फ चीज़ां चेक करन च। ايوه ते डिज्नीलैंड उन्होंने की सानू देना सी? فلوس ما في مشكله يا चौधरी, فلوس ما في مشكله। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी च बस नुकसान। वाहिद शे ما في कोई। बस कहंदे एक गल दी मैनू बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी। 12 घंटे मैंने मिकी माउस बना खड़ा। यार बड़ी गर्मी है यार, ईमान लेडी गर्मी है ना। अब एक है फिर 15 रुपए पेट्रोल सस्ता है। हाँ किन्ने कराया? किन्ने कराया? मैं थोड़ा पूछ रही थी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ
ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 रुपए सस्ता करो। ओके इस तरह मैं क्या बाकी चीजें बतदरीज सस्ती होंगी। तो मेरे कहते ना ये 15 रुपए सस्ता करिए तो फिर आवाम का सानू प्यार मिलेगा। मैं क्या सर पाकिस्तानी आवाम है एडी सस्ती नहीं 15 रुपए तुम प्यार देवे, 150 रुपया घट करो। जी सर मैंने कहते ना 150 रुपए से घट करिए तो मुल्क किवें चलेगा? मैं कहा जी मैं 75 साल तो चल रहा है। मैंने कहते सोच कर मैं 150 रुपए सस्ता कर देवा तो 4 5 6 महीने तो बाद मैनू भी कहना पै जावे मुझे क्यों निकाल। मैं कहा सर क्यों इस तरह सोचते हो? ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਰ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸਦਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਵੇ ਯਾਰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। दूल्हा भी ਵਧੀਆ चुने। दूल्हा नहीं है, गौर से देखो। मैं माशाल्लाह देखिए मैं किधर देखा है। ओ नहीं वो तो नहीं है। और मैं जानना मेरा शहजादा है खानेवाल साहब। यस खानेवाल साहब नहीं उसामा भाई। ये तो मैं सर खानदानी ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਖਾਨੇਵਾਲ ਮੀਆਂ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। और मैं पहले दिन इस बच्चे ने वेख्या जदों ये कानून पढ़न गया मैं कि यही आने वाले वक्त दा MP हैगा। अच्छा उस तो बाद MNA हैगा, उस तो बाद CM हैगा, उस तो बाद मेरा भरा मेरे को जेल च सर जी ट्रेनिंग होएगी। जैस ट्रेन करना पैंदा ना बच्चों ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। नहीं उस वे सियासत च नहीं सन ना। हुण माशाअल्लाह आ गए ने खानेवाल नूं चमका के रख देणगे जी सर। ऐसी सफाई करनगे कख नहीं बचना माशाअल्लाह। मेरी बच्ची मैं किधरे वेख्या है। गौर से देखिए। ओ नो हाँ माशाअल्लाह आज के दौर की बेहतरीन ग्लूकोज है। सॉरी ग्लूकारा। हाँ माशाल्लाह पीछे गाना हिट होया। हाँ सुपर हिट होया बल्कि। यस और आने वाले वक्त तुसीं देखना कि जिन्नियां फिल्मां बननगियां उन्हां दी हीरोइन कौन होएगी? मैं तुहानूं पुछ रहा तुसीं मेरी जानी यही बच्चे ने। अच्छा साडे माशाल्लाह डिजिटल बच्चे ने आज दे दौर दे डिजिटल टैक्निकल बच्चे ने IT दे विच टॉप जा रहे ने माशाल्लाह। इस ਵੇਲੇ मेहर ताहिर साहबा हाँ अच्छे सिंगरां दे विचों इन्हां दा इक नाम है। वाह की नाम है? मेहर ताहिर। ओ जियो गजनी किन कह रहे हैं? मैं अपने मैं भाईजान वाली फ्रेश फोटो लेनी। आपसे पूछना पड़ेगा जिनसे तस्वीर कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज सर? मैं सदके जाऊं सर एटिकेट्स ते खत्म है सर। तुसी बैठो सर बस ते मैम कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज क्योंकि मैं भी हुण सोशल मीडिया ते आ गया ना मुझे मैंने को पहचानदा ही नहीं। सोशल मीडिया ते तो थोड़ा जिहा ना मेरे भी फ्लावर बन गए फॉलोअर्स। यस दुनिया का एक वाहद बंदा है जिन्हों कभी भाई मच्छर नहीं लड़िया। मच्छर फैसला नहीं कर पाता कि मैनू लड़ना या इन्हें मैनू लड़ना। सर बंदा फिर साडा खौफ बड़ी गल खौफ तो साडा मच्छरां ते ही है
इंसानों ते हुण पै नहीं सकदा। मैं मच्छर ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ वेलकम बैक जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है। मेरा आपसे सवाल है कि जब पाकिस्तान बना, इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया की इकॉनमी आसमान से बातें कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ज़मीन से बातें कर रही है जी, क्योंकि हम ग्राउंडेड लोग हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक बहुत ब्रॉड हाँ जी सवाल है, लेकिन आई विल ट्राई टू आंसर इट। मेरे ख्याल में कोई एक सिंगल बंदा या पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे ख्याल में हम लोगों की प्रायोरिटीज ही शायद सेट नहीं रही डे वन से, और मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह यंग लोग और पढ़े लिखे लोग सियासत का हिस्सा बन रहे हैं, हमारी पंजाब असेंबली में भी देखें तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह एक अच्छी लॉट आई है जो पढ़ी लिखी और यंग है, जो फोकस्ड है अपने गोल के साथ, एनर्जेटिक हैं इस मुल्क के लिए कुछ करने के लिए। मेरे ख्याल में अब चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हम ये किसी एक बंदे पे ब्लेम नहीं कर सकते कि किसने क्या किया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। माई सेल्फ सैयद हसन शफीक। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से मियाँ साहब ने अभी लैपटॉप स्कीम हमें दिए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, वो तो उन्होंने मेरिट बेस पे फ्री दिए थे, लेकिन अब जो ये जो बाइक्स दे रही हैं तलबा और तालबात को, तो ये सर किस्तों के ऊपर क्यों दे रहे हैं? ये फ्री मतलब उनको क्यों नहीं मेरिट बेस पे मिल रही? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि पिछले 4-5 साल जो हुआ है इस मुल्क के साथ और जिस तरह डीरेल करने की कोशिश की गई है, तो अब हमने ऑब्लाइज भी करना है अपनी यंग जनरेशन को, यूथ को, उनको प्रमोट भी करना है ताकि वो अच्छा पढ़ें या अपने बिजनेस पे फोकस करें, और साथ साथ उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है। तो इंस्टॉलमेंट्स का मतलब ये है कि हम यूथ को एक फैसिलिटी भी दे रहे हैं और साथ उन पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि वो भी अपना कुछ हिस्सा उसमें डालें। इनका सबका फोकस स्टूडेंट्स पे और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मतलब यंग लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए मेरे ख्याल में हमें खुद भी एज अवाम, जिस तरह उन्होंने सवाल किया था, किसी एक बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जा सकती। इस मुल्क का ये हालात इस वक्त हैं कि हमें सबको मिलजुल के ही इसको इस चीज़ से निकालना है। तो मैं समझता हूँ कि आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारी हुकूमत है जितना वो हमारे पे डाले, हमें भी दिल खोलकर उसमें हिस्सा डालना चाहिए, और जो वो हमें फैसिलिटी दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं। महर सोच रही है कि इतनी समझदारी की बातें ये कैसे कर रहा है लड़का। नहीं, मैं और भी बहुत कुछ सोच रही हूँ। जैसा कि मैं तो बिल्कुल प्रो पीटीआई हूँ, और तो मेरा और इसका लड़ाई होती है। तो आप इस मामले में भी सोच क्या रही थी जब बात कर रहे थे? आई थिंक दैट एज एन इंडिविजुअल, एज अ पॉलिटिशियन, ऑब्वियसली वो एक पार्टी का हिस्सा है, पर फिर उनकी एक खुद की एक किरदार है जिसके मुताबिक वो काम करेंगे एज अ पॉलिटिशियन, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर वो एक पार्टी के साथ एसोसिएटेड है तो उनकी खुद की एथिक्स नहीं होंगी या उनके खुद के एम्स नहीं होंगे। आई नो हिम, आई नो व्हाट ही वांट्स टू डू, बट एट द सेम टाइम आई थिंक सही चीज़ के साथ खड़े हो के बड़ी पिक्चर बनती है। मौसीकी का शौक आपको है? जी थोड़ा बहुत जी। और किसका गाना वगैरह कभी सुनने? खान साहब को ज़्यादा सुनते हैं जी। और मुझे ये बताएं कि इसके अलावा भी डू यू हैव एनी इंटरेस्ट, कोई हॉबीज या कुछ जब कभी फ्री टाइम मिलता हो? आई लाइक ट्रैवलिंग व्हेन आई एम फ्री। आई लाइक टू ट्रैवल विद माय फ्रेंड्स, मतलब स्टेकेशन चले जाते हैं या मतलब नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो नॉर्मली टाइम ही इतना होता है कि आप 2 से 3 दिन का तो ब्रेक ले सकते हैं। और उसके अलावा कोई और आपकी कोई रीडिंग, राइटिंग, कोई एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी? आई लाइक हॉर्स राइडिंग। आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल ऑल माय लाइफ। आई डिड हॉर्स राइडिंग देयर। आई डिड टेंट पैकिंग। अच्छा जी, टेंट पैकिंग भी करते हैं? जी। अभी भी करते हैं? अब नहीं कर रहा क्योंकि आई मेट एन एक्सीडेंट और उसमें आई गॉट फ्रैक्चर, मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया था व्हाइल राइडिंग हॉर्स, व्हाइल टेंट पैकिंग। अच्छा, टेंट पैकिंग करते हो? जी। तो सर टेंट पैकिंग के बड़े पैसे मिलते हैं। मैं हमारे घर मोहल्ले में एक शादी थी, जो लड़के टेंट पैकिंग कर रहे थे ना, बड़े पैसे लेते हैं। और टेंट पैकिंग क्या था? टेंट पैकिंग के टेंट घोड़े पे बैठ के टेंट पैकिंग। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, तो उसकी वजह से आपने फिर छोड़ दी? तो फिर उसके बाद आई स्टिल डू हॉर्स राइडिंग बट टेंट पैकिंग नहीं कर सकता। ओके, आपका भी कोई है हॉबी other than singing and being in the courts? Please tell me. I like reading. Please tell me. Yeah. No, please don't tell him. Tell me. जी। मुझे शूटिंग का शौक है, रीडिंग का शौक है। शूटिंग का किसको? I avoid shooting people. But
Yeah, like अच्छा, लाइक वैसे डू यू जनरली गो इनटू सम काइंड ऑफ क्लब, शूटिंग क्लब वगैरह में? अच्छा, और क्या क्या आपने अभी तक शूट किया हुआ है? लाइक व्हिच फायर आर्म्स? नॉर्मल पिस्टल ही होती है, बट या यू नो लाइक आई लाइक रिलीविंग माय स्ट्रेस इन दैट अच्छा, तो आप पर्टिकुलर यानी कैसे, ये भी एक बड़ा एक होता है खैर के जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आप जाके गन क्लब पहुंच जाते हैं। आजकल किस चीज का स्ट्रेस? अभी ज्यादा हो गया थोड़ा सा। किस वजह से, क्या हो रहा है? काम का प्रेशर की वजह से। क्या, कौन से वाला, ये लॉ वाला या म्यूजिक वाला? दोनों वाला। और एक्चुअली ये ज्यादा मुश्किल है, दूसरा काम जो है आर्ट, फनकार होना ज्यादा मुश्किल काम है। तो आप क्या सुबह जाती हैं अपने दफ्तर वगैरह चली जाती हैं? जी, या एक सुबह मैं बाकी सारे जो थोड़े ऑपरेशनल काम होते हैं वो रैप अप कर लेती हूँ। उसके बाद फिर गाना वाना स्टूडियो कर लिया, उसके बाद गुस्सा चढ़ा चले गए गन क्लब जाके बंदूक निकाली, स्टूडियो से निकल के चले गए। तो ये आपको यानी कि गन्स का शौक है एंड शूटिंग का, उसके अलावा कोई और? हाँ, रीडिंग का बहुत शौक है, किताबों का शौक है। किताबों का? और कोई फेवरेट ऑथर्स हैं आपके? डेफिनेटली आई रियली लाइक जूडिथ मैकनॉट। आई लाइक हर बुक्स। आपने भी बहुत सी किताबें पढ़ी हुई उनकी? हाँ जी, मैंने पढ़ी। मैंने ज़्यादा यही पढ़ा कि शेखुपुरा 125 किलोमीटर दूर, गुजरांवाला 300 किलोमीटर दूर, इतना ये मैं पढ़ता रहता हूँ। आपको पता है उन्होंने किनका नाम दिया? प्लीज उनको बताइए जरा। कौन है वो? जूडिथ मैकनॉट। या ऑफ कोर्स, माय बेस्ट फ्रेंड। अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे हम। इसके अंदर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके। ऑल्दो जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू विल गेट 5000। दैट्स अप टू यू इफ यू वांट टू गो देयर और नॉट। कौन पहले आप में से खेलना चाहेगा? उसामा। लेडीज फर्स्ट। ये आपस में डिसाइड कर लें कि लेडीज फर्स्ट होती हैं, उसामा फर्स्ट है। ठीक है जी, मैं शुरू कर। आप शुरू करेंगे? लीजिए फिर उसामा साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे इनमें से कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली और फवाद खान। आई थिंक वहाज। ठीक है, आंसर दिया उन्होंने। जी बिल्कुल। वहाज, ठीक है। ये बताइए सर, उसी फिल्म के अंदर आप क्या चाहेंगे कि आपके ऑपोजिट जो है वो कौन सी फीमेल अदाकारा काम कर रही हो? आपकी लाइफ स्टोरी है। ऑप्शंस आपके पास हैं आयजा खान, माहिरा खान और सबा कमर। आई थिंक सबा कमर। सबा कमर आप चाहेंगे उसमें? ठीक है सर। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और जनाब अता तारड़। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? अता तारड़। स्माइल किनको दे रहे हैं? ख्वाजा सलमान। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? मुश्तबा साहब का। ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं। जिनको लेके जाएंगे उनको आप चांद पर ही छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। आबिद शेर अली। आबिद शेर अली को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, किसी और को दूसरे पे साथ लेके जा सकते हैं। किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और हिना परवेज भट्ट। आई थिंक माहिरा खान। माहिरा खान, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और महर ताहिर। बचाना है किसी एक को? जी। महर ताहिर। ओए महर ताहिर को उन्होंने बना लिया। तानो फिर मरियम औरंगजेब से पता नहीं बताना, अपनी सीट बचाओ। जो भी है उन्होंने देखे इंस्टेंटली जवाब दिया, होने का सबूत दिया। जी महर आपकी बारी है। जी 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 महर जी, ये बताइए, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रमशा खान और सायरा यूसुफ। सायरा यूसुफ। ये बताइए, किसका गाना इनमें से एक बार सुनेंगी, किसका गाना बार बार सुनेंगी, और किसका गाना बज रहा हो तो फिलहाल आप कमरे से बाहर चली जाएंगी? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आतिफ असलम, शफकत अमानत अली और बिलाल सईद। तो किसका गाना बार बार सुनेंगी? मुश्किल सवाल है। जनरल नॉलेज के ऑप्शन हमेशा मौजूद है। एक बार मैं शफकत अमानत अली साहब का सुनूंगी। ठीक है। बार बार किसका सुनेंगी? बिलाल का। और किसका गाना चल रहा हो तो कमरे से बाहर चली जाएंगी? I really respect Atif, but yeah, that's the only option I have. So. ठीक है, आतिफ असलम होंगे वो। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद भट्ट और फारिस शफी।
I think Faris can do a really good concert on the moon. So yes. ओके, फारिस शफी को चांद मोड़ दिया। ठीक है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और अली जफर। सेल्फी डेफिनेटली फहद भाई के साथ। फहद मुस्तफ़ा के साथ। यस। स्माइल हमजा। ठीक है। और फ्लोर किसका आ गया? अली जफर। अली जफर का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, जारी है फिर आप टाइटैनिक पे। जिनको लेके जाना है वो कौन होंगे टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोमना मुस्तहसन और आयमा बेग। टाइटैनिक डूब जाएगी? वेल आइदर वे, उससे पहले 2-3 दिन तो गुजरेंगे। अच्छा, so I have to spend time with that person, right? That's what you're saying. That A and then whatever. I'm friends with both of them. It's very hard. Aima को आप I'll party with her. Yes. ओके, ये बताइए डूबती कश्ती में आप भी सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, किसको देना चाहेंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट, क्योंकि पहली तो आपके अपने पास है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उसामा, फजल साहब और वहाज अली। उसामा। क्या बात है, जबरदस्त। दोनों ने दोस्ती कायम रखी और उसका सबूत भी दिया है। एक तो उसको धोखा दिया। बिल्कुल। मगर उसामा, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एज वेल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।